तो मेरे प्यारे शिवभक्त, तो देखिए एक्सरे की प्लेट में बड़े ही आराम से छाट कर एक एक रुद्राक्षों को सही पोजीशन में इस तरीके से लगाया जाता है जो 3 4 5 6 7 मुखी रुद्राक्ष है कि वो फटे हुए तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं पड़ी है लंबी सी उसमें या छोटी सी। इन एक्सरे रिपोर्टों में देखिए 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी में 99.9% कोई ठगी नहीं होती। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिजिटल एक्सरे की रुद्राक्ष के। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो महंगे रुद्राक्ष है, जैसे एक मुखी मतलब एक मुखी का ऑल्टरनेट, 2 मुखी नेपाली और फिर 8 मुखी, 9, 10, 11, 12, 13, 14 या 14 से ऊपर, ये क्योंकि रुद्राक्ष महंगे हैं, विशेषकर जो है 14 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, सवार, ये महंगे हैं। और 14 मुखी से ऊपर तो आपको पता ही है कि कितने ज्यादा महंगे होते चले जाते हैं। ये सभी जो रुद्राक्ष है लैब के साथ और एक्सरे के साथ आपको लेने चाहिए। अब बात करते हैं जो उतने ज्यादा महंगे रुद्राक्ष नहीं होते, जैसे 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 6, 7 मुखी। इनमें महंगे कब हो सकते हैं? जब कोई विशेष आकार प्रकार या विशेष साइज आप मांग रहे हो, या कुछ वो रुद्राक्ष 3 मुखी होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा विशेष हो। जैसे मैंने आपको एक 3 मुखी की पिछली वीडियो में बहुत ही विशेष सुपर कलेक्टर दिखाए थे, 24 mm, 25 mm, बहुत ही कटीले, इतने बड़े साइज होने के बावजूद। इसके साथ ही 7 मुखी रुद्राक्ष छोटा नॉर्मल, उतना ज्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन 7 मुखी विशेषकर कलेक्टर, सुपर कलेक्टर साइज जो है वो महंगे हो जाते हैं, विशेषकर जब वो कटीले हैं, घिसे हुए नहीं है कि साइज तो हो गया बड़ा लेकिन वो बहुत ज्यादा कटीले नहीं है। बड़े साइजों में जो बहुत बड़े साइज के रुद्राक्ष देख रहे हैं नेपाली में, उनको कई बारी कटीलों से हटकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि वो खुले मुंह और खुली लाइनों के तो हैं लेकिन उतने ज्यादा कटीले नहीं हैं। इनके कई सारे रीजन हैं, पिछली कई वीडियो में मैं उनको दोहरा चुका हूं। आज हमारा फोकस रहेगा जो मान लीजिए नॉर्मल बड़े विशेष साइज के रुद्राक्ष देख रहे हैं। आपने देखा 8, 9, 10 के तो सारे लैब टेस्टेड आते ही हैं, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ज्यादा होते हैं कि यूजली अमूमन लोग जो रुद्राक्ष बेचने वाले, देने वाले हैं, उनके एक्सरे वगैरह कराकर नहीं रखते क्योंकि वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन जो विशेष साइज के हैं, अब जैसे मैं आपको 4 मुखी के विशेष साइज के, या चलिए बात करते हैं 5 मुखी के विशेष साइज के, ये एक्सरे होके आ गए हैं। आप कहेंगे 5 मुखी के, आपको पता है हम तो कभी 3 मुखी से लेकर 7 मुखी के कभी भी एक्सरे कराते नहीं हैं, केवल उन्हीं के करवाते हैं क्योंकि ये महंगे हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं। और जब आप एक सही सा पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरे रिपोर्ट भी हो। तो मेरे प्यारे शिवभक्त, तो देखिए एक्सरे की प्लेट में बड़े ही आराम से छाट कर एक एक रुद्राक्षों को सही पोजीशन में इस तरीके से लगाया जाता है, सही ढंग से इसकी मार्किंग करी जाती है और फिर उसके बाद इसको जो है इसका एक्सरे खींचा जाता है। आपको पता ही है कि एक्सरे खींचने पर जो किरणें हैं इसके आर पार होंगी और अंदर के जो कोई मान लीजिए टूट फूट है, क्रैक्स हैं, लंबे दरारें हैं, वो आपको एक्सरे में दिखनी शुरू हो जाती है। तो जब ये एक्सरे खिंच जाता है डिजिटल एक्सरे में, इसकी जो परफेक्ट डेटा रिकॉर्डिंग है वो एक्सरे की मशीन में आ जाती है, जिसको बड़े साइज में जूम करके हम देखते हैं और इसके बाद इसकी जो है जो ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट है एक्सरे की, वो प्लेट में प्रिंट कर दी जाती है और यही आप लोगों को आगे मिलती है। इन एक्सरे रिपोर्टों में देखिए 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी में
99.9% कोई ठगी नहीं होती, क्योंकि ये मिल जाते हैं। केवल ये है कि रेयरिटी का ऑप्शन है कि आपको 18, 19, 20 mm का 5 मुखी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। छोटे साइज का डिफिकल्ट होगा, आंवला साइज का और बड़े आंवले साइज का और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब एक्सरे होके ये जो आए हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से इसका जो भार है और इसका जो एक्सरे है, यहां पर हम एक व्हाइट पेज को खोल लेते हैं ताकि आप रोशनी देख पाए। अगर आप देख पाएंगे तो आपने देखा कि अरे हाँ ठीक है, 5 इसमें मुख हैं, 5 लाइनें, 5 पॉकेट हैं। इसको क्यों कराया? क्योंकि ये विशेष साइज का है। 29 mm का ये लॉट है। 29 mm, कुछ 30 के हैं, 28 के हैं, थोड़े रेयर हो जाते हैं, स्पष्ट मुख के हैं। इसी तरीके से 4 मुखी, 6 मुखी, 25, 26, 27 mm के रेयर हो जाते हैं। अब इनको एक्सरे कराने की क्या जरूरत थी? देखिए, कोई भी अगर एक्सरे करा रहा है, कोई भी संस्थान एक्सरे करा रही है, कोई भी रुद्राक्ष बेचने वाले एक्सरे करा रहे हैं, तो एक तरीके से तो ये मान के चलिए उसका पैसा या किसी भी लैब का पैसा सीधे या घूमकर आप ही को देना पड़ता है। ये तो, इसमें तो कोई छुपी बात है नहीं। लेकिन इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली बड़े साइज के, क्योंकि इनके बनते हैं विशेष अभिमंत्रित कवच। आप एक नॉर्मल सा तो ले नहीं रहे, तो आपका एक विशेष प्रयोजन रहता है कि मेरे को बड़े साइज का एक विशेष कोई परेशानी है या विशेष कोई सिद्धि है या विशेष कोई मनोकामना है, तो ये भाई चले। ऐसा ना हो कि इसमें कोई दिक्कत हो, पैसे भी थोड़े बहुत आप खर्च कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आंवला साइज के कवचों में सेटिस्फेक्शन की। तो यहां पर इस एक्सरे में आपको केवल एक और एक चीज देखनी है। किन एक्सरे में देखनी है? जो 3, 4, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष है, कि वो फटे हुए तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं पड़ी है लंबी सी उसमें या छोटी सी। स्पेशली मुखों के पास अधिकतर दरारें हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो 3, 4, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष है, जो बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, उनमें एक्सरे में स्पेशली जो बड़े कंठा साइज के हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। उनमें इस तरीके की कोई भी ठगी के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं कि कोई 3 लाइन में एक और लाइन काट के 4 मुखी बना दिया या 5 मुखी में 2 लाइनें करके 7 मुखी बना दिया। बहुत ही रेयर चांस है ऐसे, नहीं के बराबर। इसमें आपको क्या देखना है कि कोई लाइनें अंदर से तड़का, फटा हुआ, डैमेज तो नहीं है। वो एक्सरे में आपको दिख जाएगा कि यहां पर आपकी जो लाइनें हैं तड़का फड़का हो रखा है। यहां पर बीच के जो इसके मुख होते हैं, मुख की लाइनें आपने देखा ऊपर से नीचे तक इस तरीके से जाती हैं, उनमें भी लाइनें जो है पूरी पूरी ऐसी लगती हैं कि ये ऊपर से नीचे तक कटी हैं। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कटा फटा है वो अलग से ही आपको क्लैरिटी से दिख जाता है। वरना एक तरीके से आप ये समझिए कि हम लोग इनकी एक्सरे कराकर अपने पास जब रखते तो हम देखते हैं कि ये जो है सही है या नहीं। यही बात मैं आपको सिद्धा माला के लिए भी बताता हूँ। सिद्धा माला आपको पता ही है कि महंगी है, और जब आप और छटे हुए उस पे दाने लेते तो और महंगी हो जाती है, क्योंकि हमारे वहां सिद्धा माला पहले से कोई भी बनी हुई नहीं होती। क्योंकि हम सारे के सारे जो उसमें 1 से लेकर 14 और गौरी शंकर और गणेश जो है, सारे के सारे 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शन दिखाकर जो जो दाने आपको वीडियो में, फोटो में अच्छे लगते हैं वो छटवाते हैं। अब जो महंगे दाने हैं, जब हम नेपाल से उसको लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो इतने महंगे दाने हैं कि वो लैब टेस्ट के लिए जाते हैं। ठीक है ना, लैब टेस्ट के लिए जाते हैं। जब सिद्धा माला बनती है तो हम उनकी जो है हाल फिलहाल की 1, 2, 3 दिन की एक्सरे जो है दोबारा करवाते हैं, ताकि आपकी जो इतनी महंगी सिद्धा माला है वो पड़े पड़े रुद्राक्ष कहीं फट तो नहीं गया। अब लैब टेस्ट तो 1 साल पहले हुआ था, उस समय तो लैब ने लिख के दे दिया कि सब कुछ बढ़िया था। वो पड़े पड़े, गर्मी है और भी कई सारी चीजें हैं, तो रुद्राक्ष कहीं फट तो नहीं गया। तो ये भी एक जरूरी बात है
देखनी कि हाल फिलहाल एक्सरे में फटाव तो नहीं है, इस बात का महंगे रुद्राक्षों में ध्यान रखना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 100, 200, इवन 500 रुपए वाला जो रुद्राक्ष है उसमें ये सारी व्यवस्था होके आपको मिले तो बड़ा ही असंभव सा कार्य हो जाता है। वो लगभग कोई भी करके आपको नहीं देगा। तो जो कंठा साइज के, बड़े साइज के, स्पेशल साइज के, कलेक्टर साइज के, 3 मुखी में, 4 मुखी में, 5 मुखी में, 6 मुखी में, 7 मुखी में भी है, तो उनमें इस तरीके से आप एक्सरे में देख सकते हैं। और जो छोटे साइज के हैं उनमें इतनी ज्यादा उस तरीके की, क्योंकि एक तो महंगे नहीं होते, इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती है। बड़े साइज में थोड़ा फटान जो है उनके चांसेस कई बारी हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि किस तरीके से ये एक्सरे होते हैं, किस तरीके से ये देखा जाता है। जब एक्सरे होते हैं तो बड़े ही एक्सपीरियंस ढंग से उनको लगवाना पड़ता है, ताकि उनकी जो एक एक चीजें हैं, लाइनें हैं, आगे पीछे से देखकर वो क्लियर दिखें कि इसमें कहीं कोई चीज, कोई जो लंबा फटाव, तड़का अंदरूनी रूप से तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे आप लोग, आपके फादर, आपके भाई, आपके दोस्त, बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगह से, चाहे वो नेपाल गए हों, हरिद्वार गए हों, ऑनलाइन मंगाया हो, कई सारे जो है रुद्राक्ष जगह से मिल जाते हैं। कईयों के रुद्राक्ष डैमेज हो गए होंगे, कईयों के रुद्राक्ष फट गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रुद्राक्ष है, एक तो टेम्परेचर का इतना ज्यादा बदलाव आ गया है, इसके कारण भी फट जाते हैं। केयर ना होना, नहाते समय शैम्पू वगैरह, केमिकल वगैरह का प्रयोग हो जाना, सही देखरेख ना करना, जो रुद्राक्ष के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उनका प्रयोग ना करना, कि ऐसे काम में तो वो भी पहन लेते हैं और वैसे करके भी तो पहन लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारे सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, जो अघोर पंथ है, जो कपालिक पंथ से आया, तो वो तो सब कुछ छोड़ चुके हैं ना। वो तो 24 घंटे शमशान में भी, जो हमारे भगवान शिव का स्थान है शमशान, उसमें वो तो साधना में आपकी तरह डिजायर के लिए तो उन्होंने रुद्राक्ष अपने कामों के लिए नहीं पहना। तो जैसा शिव पुराण में लिखा गया है कि शुद्धता बनाए रहिए, और भी कई सारी चीजें हैं। तो उनमें गलतियां करने की वजह से, अशुद्धियां होने की वजह से भी रुद्राक्ष जो है इस कलयुग में ज्यादा फट रहे हैं, फट जाते हैं, धागे खिंच गए, कुछ और कई चीजें हो गई। तो ये एक सामान्य सी चीज है, जितना आप केयर करेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा रहता है। दूसरा, जो महंगे रुद्राक्ष है, जैसे सवार है, 14 मुखी, 14 मुखी से ऊपर है, और भी कई सारे हैं, कोशिश करिए कि उसमें सही ढंग की चांदी की कैपिंग करवा लीजिए, ना बहुत ज्यादा ढीली, ना बहुत ज्यादा टाइट। तो कई लोग कहते हैं कि चांदी के तार, चांदी की कैपिंग से रुद्राक्ष डैमेज हो जाता है, धागे से नहीं होता। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यदि चांदी की कैपिंग बनाने वाला सही ढंग से, जो उसका नॉर्मल अपना एक पेट होता है, एक छेद होता है, आपने देखा होगा कि इसमें ऑलरेडी एक नेचुरल बीज का छेद होता है, इस छेद को हम मुख में या सीड पॉकेट में नहीं गिनते हैं। जैसे ये 5 मुखी सुपर कलेक्टर साइज का है, 1 2 3 4 5, लेकिन छेद तो आप छठा भी देख रहे हैं। वो छेद एक प्रकार से ऐसा है जैसे हमारी मुख की ये पूरी नली पूंछ तक जा रही है। तो यही तो नेचुरल होल है, जिससे धागा या जिससे चांदी का तार जो है वो पार होता है, अगर सही कारीगर है। तो इस तरीके से कि वो अंदर से फट जाएगा, चांदी का तार उसको काट देगा और ऐसा डैमेज कर देगा, कटोरियां उसको खा जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ये गलत तरीके से यदि बना है, इतना टाइट करके बना दिया कि आपने उसको चक मार दी, उससे उस समय दिक्कत होती है। तो आप अपने महंगे रुद्राक्षों को चांदी की कैप से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत एक्टिव रूप से रुद्राक्ष की माला को पहन रहे हैं।
अधिकतर अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रूप से अपने रुद्राक्ष के दाने को एज अ कवच पहन रहे हैं, वरना जो धागे में है, सूती धागे में बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें आप ऊपर और नीचे 2 मोटी गांठें भी बंधवा सकते हैं या बांध सकते हैं। मतलब कि इसके ऊपर के पोर्शन में और इसके नीचे के पोर्शन में प्रोटेक्शन के लिए ब्रह्म गांठ जो है मोटी आप इसमें लगा सकते हैं। थोड़ी सी भद्दी वो जरूर लगती है, कईयों का ऐसा मानना है, हमारे को तो सुंदर लगती है। उससे पैडिंग हो जाती है, उससे जो है बचाव एक तरीके का हो जाता है। और रुद्राक्ष जो भी है वो पता नहीं क्यों इस तरीके से एक मिथ कह सकते हैं, भ्रांति फैला दी गई है। भाई आप जब रुद्राक्ष कहीं से भी लेते हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्या करते हैं? सबसे पहले कंडीशनिंग करते हैं, हर 6 महीने में आपको करनी है। जो हमारी देसी गाय है, छोटी गाय है, उसके घी में आप रखते हैं। कई लोग, अभी मैंने हाल फिलहाल देखा, एक गलती कर दे रहे हैं, 24-24 घंटे तक गंगा जल में या जल में इसको पूरा सबमर्ज करके डुबा कर रख रहे हैं। ऐसा ना करें आप, और पहले घी में करिए, बाद में दूध में करिए, क्योंकि दूध जो है वो लिक्विड ज्यादा है, फैट उसमें मिक्स्ड है, कम है, तो ये जो है डैमेज कई बार हो जाता है। आप जब इसको घी में 24 घंटे या तेल में रखते हैं तो पोरों तक, अंदर अंदर तक ये जो है चिकनाहट आ गई इसमें, इसमें जो उसका घी का तत्व है वो सारा का सारा मेधा उसमें लग गया। उसके बाद आप उसको पानी में या दूध में कुछ घंटे या एक दिन रखते हैं तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप रिवर्स मत करिए उसको, आप रिवर्स मत करिए कि पहले दूध में रख दिया फिर घी में रख दिया। ये मेरा अपना अनुभव है। और इस तरीके से जल में भी या इवन गंगा जल में भी 24-24 घंटे तक रखने की जरूरत नहीं है। गंगा जल से तो आपने शुद्धि कर दी, वो तो हाथों हाथ आपका शुद्ध हो गया। तो उम्मीद है कि एक्सरे में आपको क्या देखना है, जो नॉर्मल इतने महंगे रुद्राक्ष नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 मुखी। महंगों में क्या देखना है वो मैं इससे पहले की एक्सरे में कुछ महीने पहले बता चुका हूं। फटान आपको देखनी है, फटान से ब्रह्मगांठ मोटी करके आप बचा सकते हैं। और जो जल में एक एक दिन, 2-2 दिन गंगा जल में रख दे रहे हैं, उनको इस तरीके से दिक्कत आ जाती है। और यूजुअली लेडीज के केस में भी कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए जो उन्होंने बताया कि आज उन्होंने कहा कि कल से पहनना है, और जो मंथली उनका साइकिल है, पीरियड है, अचानक वो आ गया, तो 5 दिन 7 दिन तक या 10 दिन तक वो पड़े ही रहे जल में। तो ऐसी स्थिति में आप 5-5, 10-10 दिन तक जल में अपने रुद्राक्ष को ना रखें। और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए, क्योंकि जो भी केसेस आते हैं उसके सोल्यूशन करने आप सभी लोगों तक पहुंचाने होते हैं, ताकि आपके जो भगवान शिव का प्रसाद है रुद्राक्ष, उसकी केयर हो सके। जिस भी स्पिरिचुअल आप दिव्य चीज की जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उतने ज्यादा उसके आपको फल मिलेंगे, क्योंकि धारणा स्थापना यही होती है। तो कईयों को लगता है ये ढीला हो गया, तो अपने आप ही उसको जो ब्रह्म गांठ है खींच कर टाइट करके या खुद ही बांधने लग गए। स्पेशली 3 मुखी में, इस 2 मुखी में, क्योंकि इलोंगेटेड है, पतले, उनके मुंह फट जाते हैं गणेश में, तो बहुत ज्यादा टाइट करके कि एकदम टिका रहेगा, इस तरीके से आपको बचना चाहिए। ये सारे, ये देखिए गैप है, ये देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी माला है ये देखिए। तो कईयों को ऐसी भ्रांति है कि बिल्कुल वो पकड़ के चिपक के इतना टाइट हम कर दे। और इसमें तो अधिकतर हमारे इसमें तो सूती धागे होते हैं, कई पैराशूट के धागे यूज करते हैं, वो तो आपको पता है कि गर्दन भी कट जाए तब भी नहीं टूटता, वो तो है ही पैराशूट का धागा। तो ये गलती भी होती है कि बाजार से खुद ही आप सोच रहे अपना कंठा, माला या कुछ टाइट कर लेते हो और पैराशूट का धागा लिया है कि ये टूटेगा नहीं। पहली बात तो कभी कहीं अटक जाए, खिंच जाए, तो सूती जो है वो एक लिमिट के बाद टूट जाएगी। माला टूटनी भी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। वो कुछ विशेष इमरजेंसी परिस्थिति हो जाए तो आपके शरीर को नुकसान ना करे। पैराशूट के धागे से तो डैमेज होना, कहीं अटक गया, कहीं लटक गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब आप इसमें ब्रह्म गांठे या गल गई, टूट गई, फिर आप कर रहे हैं, तो सूती धागे से ही आप उसको करिए ज्यादातर, या सूती से मिलते जुलते धागे से आप करिए, पैराशूट के धागे से मत करिए। तो उम्मीद है आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा होगा। और रुद्राक्ष की कैसे आप केयर कर सकते हैं, एक्सरे का भी मैंने आपको बता दिया। पानी में बहुत ज्यादा दिन रखने का, पीरियड के कारण भी जो दिक्कतें हो जाती हैं, ज्यादा लंबे समय तक पानी में या दूध में आप रख देते हैं,
तो उसकी व्यवस्था को जरूर ध्यान में आप रखिएगा। और इसी के साथ ही गांठ बांधकर खुद ही बहुत ज्यादा टाइट करके आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो भी सही नहीं है। यदि आपके कोई भी प्रश्न है रुद्राक्ष से जुड़े हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।